अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने एक अहम इतला जारी कर दी है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो तमाम बेनिफिशरीज़ हैं जून से उनको नाअहल कर दिया जाएगा और ब्लॉक कर दिया जाएगा और किस्तें बंद कर दी जाएंगी। अहम खबर आ चुकी है। अब आप लोग अगर अपनी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तें उसको जारी रखना चाहते हैं तो साफ तौर पर एक तरीका बता दिया है जिस पर आपको अमल करना है, और जैसे ही आप लोग अमल करेंगे तो आप लोग हमेशा के लिए अहल हो जाएंगे। जब तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास राशन प्रोग्राम, बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम ये चलते रहेंगे तब तक आपको किस्त मिलती रहेगी। कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ब्लॉक किया जा रहा है और जिनको यहाँ पर अब दोबारा से किस्त नहीं दी जाएंगी, तमाम तफ़सीलात इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। चैनल पर नए हैं एहसास स्किल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को आल पर सेलेक्ट लाजमी कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाए। प्यारे व्यूवर्स, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहम अपडेट आ चुकी है, जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अब जो तमाम ख़वातीन हैं जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको यहाँ पर नाअहल कर दिया जाएगा और जून के महीने से उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह से हुकूमत ने क्यों एकदम से फ़ैसला किया है या क्यों ये इतला आई है, इसके बारे में आपके साथ मुकम्मल तफसील शेयर करने जा रही हूँ। प्यारे व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो सर्वे थे, डायनामिक सर्वे वगैरह हो गए, और इसके अलावा NSER का जो सर्वे था, जिन ख़वातीन ने वो सर्वे करवाया था उन ख़वातीन को यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 13,500 रुपये की जो किस्त है वो दी जाती थी और बच्चों का वजीफ़ा भी दिया जाता था और काफ़ी ख़वातीन को नशो प्रोग्राम के लिए अहल किया गया था। और इसके अलावा राशन प्रोग्राम के जो पैसे थे 5,000 रुपये वो भी दिए जाते थे। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि काफ़ी ख़वातीन की जो अपडेट्स हैं वो डिटेल जो है वो अपडेट नहीं हो पाई हैं और काफ़ी ख़वातीन इस वक्त बेनिफिशरीज़ की लिस्ट में आने के बावजूद अपनी किस्तें नहीं ले सकी हैं और काफ़ी ख़वातीन अपना जो डाटा है उसको सही तौर पर जमा नहीं करवा सकी हैं। तो हुकूमत ने अब साफ तौर पर ये बता दिया है कि अगर आप लोग अपना नया सर्वे नहीं करवाएंगे, यानी कि अपना रीसर्टिफिकेशन नहीं करवाते हैं, तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा और आपको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर सवाल ये होता है कि अगर आप बेनिफिशरीज़ हैं और आपको किस्त मिलती आ रही हैं तो क्या आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा? तो प्यारे व्यूवर्स, जी हाँ, आपको ब्लॉक किया जा सकता है क्योंकि जो डाटा है उसको अपडेट किया जा रहा है। मुसलसल अपडेट करने की वजह से जो डाटा है वो अब आप लोगों का जो तमाम डिटेल्स है वो वहाँ पर जो है डाटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपके नई डिटेल्स जो हैं आपने वो जमा करवानी है। अगर आप अपनी नई डिटेल्स जमा नहीं करवाते और अपना रीसर्टिफिकेशन नहीं करवाते तो हुकूमत आपको ब्लॉक कर देगी और आपको कभी जो किस्त है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये नहीं दी जाएंगी। अब आप लोगों ने अहलियत किस तरह बरकरार रखनी है और अहल कैसे होना है, आपके साथ वीडियो में तरीका शेयर किया जा रहा है। प्यारे व्यूवर्स, इसके लिए सबसे पहले हुकूमत ने खुद साफ तौर पर बताया है कि आपको अपना नया सर्वे करवाना है। रीसर्टिफिकेशन का मकसद ये होता है कि जो आपकी अपडेट्स जो हैं वो जो डिटेल है वो अपडेट होती रहे और आपको जो किस्त है वो तकरीबन हर आने वाली किस्त में आपका नाम जो है लिस्ट में आता रहे और आपको पैसे मिलते रहें। अब यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो नई बेनिफिशरीज़ होने के बावजूद कोई किस्त वसूल नहीं कर सकी हैं। तो हुकूमत ने जो तमाम डेटा है एक मरतबा फिर से उसको आखिरी बार उसको अपडेट कर दिया है। अब अपडेट करने की वजह से जो आपकी जो डिटेल्स है वो वहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपने अपनी नई डिटेल्स जमा करवानी है, जिसके लिए आप लोगों ने अपना रीसर्टिफिकेशन लाजमी करवाना है। रीसर्टिफिकेशन करवाने के लिए आप लोगों ने जो नादरा BISP के जो दफ्तर हैं एहसास कफ़ालत के, आप लोगों ने वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आप लोगों ने अपना रीसर्टिफिकेशन करवाना है। आपका NSER का सर्वे होगा जिसमें आपको अहल करार दिया जाएगा और बज़रिया SMS आपको अहलियत की जो लिस्ट है उसमें शामिल किया जाएगा और SMS के ज़रिए आपको आगाह किया जाएगा कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहलियत आपकी जो चेक है वो की गई है और आपको अहल कर दिया गया है। अब मज़ीद आने वाली किस्तें जो है वो आपको जारी, इसके लिए आप लोग अपना NSER का सर्वे जो है उसको यकीनी तौर पर बहाल करवा लें। जैसे ही आप लोग बहाल करवाते हैं तो जून के महीने में आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा और आप तमाम बेनिफिशरीज़ की तरह अपनी किस्तें वसूल करती जाएंगी और जितने भी आपको किस्तों के मौके दिए जाएंगे आपने हर किस्त के ज़रिए अप्लाई करना है और हर जो किस्त है वो अपने नाम पर जारी करवानी है। यहाँ पर आपके नाम पर सिम रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, आपका अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको अपना बिजली का जो बिल है उसको साथ लेकर जाना है, तभी आपका जो NSER का सर्वे है वो कंप्लीट होगा और आपको जून के महीने में फिर नाअहल नहीं किया जाएगा और ना ही आपको ब्लॉक किया जाएगा, क्योंकि आपका जो सर्वे है वो रिसर्टिफिकेशन हो चुका होगा और आप लोगों को जो तमाम किस्तें वह हुकूमत जारी करती जाएगी। अगर आप लोगों ने अपना रिसर्टिफिकेशन करवा लिया है, यानी मई के महीने में आपका रिसर्टिफिकेशन हो चुका है, तो आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा। ये जो रिसर्टिफिकेशन है उन ख़वातीन के लिए जो पुरानी बेनिफिशरीज़ रह चुकी हैं और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो बार बार इस वक्त अप्लाई कर रही हैं लेकिन नाअहल
ان کا جو ڈیٹا ہے وہ آ رہا ہے، تو تمام جو خواتین ہیں ایک مرتبہ سرٹیفکیشن لازمی کروا لیں، اور جو اپنی قسطیں ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس راشن پروگرام یا نشو و نما پروگرام یا پھر احساس کفالت پروگرام، بچوں کا وظیفہ جو ہے اس کو جاری کروا لیں۔ بچوں کے وظیفے کے حوالے سے بھی حکومت نے اپڈیٹس جاری کی ہیں، جس میں اضافہ کر دیا گیا ہے 13,500 روپے کی جو قسط ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ آپ لوگ بھی خواتین یہاں پر بلاک ہونے سے پہلے اپنا ری سرٹیفکیشن کروا کے جو اپنا اصل اوریجنل ڈیٹا ہے اس کو جمع کروا لیں، اور جیسے ہی یہ ڈیٹا آپ کا اپڈیٹ ہو جائے گا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جون کے مہینے میں آپ کی جو قسطیں ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ کافی خواتین اب تک اپنا جو نئی بینیفیشریز ڈیٹا جمع کروا چکی ہیں، آپ بھی